ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने पहली बार कोर्ट में स्वीकार किया कि उसकी कोविड-19 वैक्सीन से गंभीर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इस वैक्सीन को भारत में हम कोविशील्ड के नाम से जानते हैं। एस्ट्राजेनेका ने इस वैक्सीन को यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर तैयार किया था। वैक्सीन लेने के बाद मौत, ब्लड क्लॉटिंग तथा दूसरी गंभीर दिक्कतों के कारण एस्ट्राजेनेका कानूनी कार्रवाई का सामना कर रही है। कई परिवारों का आरोप लगाया कि वैक्सीन के गंभीर साइड इफेक्ट हुए हैं। ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ ने कोर्ट के दस्तावेज के हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है। इसके मुताबिक एस्ट्राजेनेका के खिलाफ पहला केस जेमी स्कॉट नाम के व्यक्ति ने दर्ज कराया था। अप्रैल 2021 में एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन लेने के बाद अस्थायी रूप से ब्रेन इंजरी के शिकार हो गए थे। वैक्सीन लेने के बाद वो काम नहीं कर पाए। जेमी की हालत ऐसी हो गई कि अस्पताल में के दौरान उनकी पत्नी को 3 बार कॉल करके बताया गया कि उसके पति मरने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एस्ट्राजेनेका ने इस साल फरवरी में कोर्ट में डॉक्यूमेंट जमा किया। उसमें बताया कि उसकी कोविड वैक्सीन से कुछ मामले टीटीएस हो सकता है। यूके हाई कोर्ट की कंपनी के खिलाफ 51 केस दर्ज हैं। पीड़ित परिवार वाले कंपनी में करीब 1000 करोड़ रुपए यानी 100 मिलियन पाउंड मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इससे पहले मई 2023 में एस्ट्राजेनेका ने कहा था कि वैक्सीन के कारण सामान्य तौर पर टीटीएस होने की बात को नहीं स्वीकारता है। हालांकि अब कंपनी कह रही है कि कुछ दुर्लभ मामलों में ऐसा हो सकता है और उसे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ। कंपनी का यह भी कहना है कि वैक्सीन के बिना भी टीटीएस हो सकता है। पीड़ित परिवार के वकीलों ने कोर्ट में दावा किया कि एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन खराब हैं और उसके प्रभाव को काफी बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। हालांकि एस्ट्राजेनेका ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। जब एस्ट्राजेनेका के कोविड-19 वैक्सीन लगानी शुरू हुई तब भी इसके साइड इफेक्ट को लेकर खूब विवाद हुआ था। हालांकि तब कंपनी ने कहा था कि ट्रायल के दौरान वैक्सीन से कोई गंभीर साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिले थे। कहा गया था कि वैक्सीन लगने के बाद थकान, गले में दर्द, हल्का बुखार जैसे लक्षण देखने को मिलेंगे, लेकिन किसी की मौत या गंभीर बीमारी का कोई मामला सामने नहीं आया था। भारत में इस वैक्सीन के निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया था। मार्केट में वैक्सीन के आने पर से पहले एसआईआई के एस्ट्राजेनेका के साथ समझौता हुआ था। सीरम इंस्टीट्यूट दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है। भारत में करीब 80% वैक्सीन डोज कोविशील्ड के लगाई गई थी। इसी साल जनवरी में द टेलीग्राफ ने एक रिपोर्ट छापी थी। ये रिपोर्ट बताती है कि एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन के कारण जिन लोगों को गंभीर साइड इफेक्ट झेलने पड़े, उन पीड़ितों ने शिकायत की थी। उन्हें सोशल मीडिया पर अपने लक्षणों के बारे में बात करने पर सेंसरशिप का भी सामना करना पड़ा था।